ये उन दिनों की बात है जब हम लोग जीतेन के लिए BMW GS 310 खरीदे थे और सोच के रखे थे कि जिस दिन भी खरीदेंगे उस दिन सबसे पहले बस्तर का ट्रिप करेंगे। आप जीतेन को देख लो, वो तो एक्साइटमेंट में मेरे से भी पहले उठ चुका है और इस ट्रिप के लिए पहले से रेडी भी हो चुका है। और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, न्यू बाइक पे ये हमारी पहली ट्रिप होने वाली है। BMW है बेटा, BMW। रेडी होके हम लोग निकलते हैं बाहर और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बाइक देख के खुश हो रहे हैं। गुड। इमली खाएगा? मेरी तरफ से इमली। अच्छा, घर से लाए थे क्या? एक तो पड़ा हुआ था। मैं कमेंट किया था आपके वीडियो में, जाम लेके आना बोल। हम लोग अपना सामान गाड़ी पे रखते हैं, हमारा टैंक बैग, सैडल बैग सब रेडी हो जाता है और हम लोग निकल जाते हैं एक बहुत ही सुनहरे सफ़र में। और ऐसे में तो फील नहीं हो रही है, लेकिन रियल में बाइक बहुत बड़ी लग रही है। बस्तर के लिए जैसे ही निकलते हैं हमारे पास डिलीवरी बॉय का फ़ोन आता है और जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे एक हफ्ते से, हमारा लॉन्ग राइड का टूरिंग वाइजर। अब इसके बाद बाइक का असली लुक आएगा और हाइटेड लगेगी और बम्फाड़। लेकिन हम लोग बस्तर ट्रिप के लिए इतना एक्साइटेड थे कि उसको हम लोग बिना इंस्टॉल करवाए ही बस्तर के लिए निकल गए। ये सोचे कि लौटने के बाद देखेंगे यार, फिलहाल तो निकलते हैं ट्रिप के लिए। दोनों भाई बढ़िया गाने गुनगुनाते हुए मौसम का मजा लेते हुए पहुंच जाते हैं धर्म की नगरी धमतरी में। यहाँ से जाना हम लोगों को राइट। धमतरी से निकलने के बाद शानदार नज़ारों को एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी एंट्री हो चुकी है बस्तर संभाग में, चारामा घाट से। आप सबका स्वागत है बस्तर में। बस्तर में प्रवेश करते ही हमारा पहला ब्रेक होता है माकड़ी होटल में। और ये माकड़ी जो ढाबा है फेमस वाला, वो इससे आगे है, लेकिन ये न्यू माकड़ी होटल है जो किसी महल से कम नहीं दिखता। और लगभग 150 किलोमीटर हम लोग रन कर लिए हैं और ये हम लोग का पहला ब्रेक है, मान के चलिए। कैसा महसूस हो रहा है? यार 150 किलोमीटर आगे लग ही नहीं रहा है, बाइक बहुत कंफर्टेबल है और 150 किलोमीटर तू पीछे बैठा था फिर भी तू कंफर्टेबल है। मेरे को आज पहली बार इतने लंबे राइड पे बोला नहीं कि भाई रुकते हैं यार, सुसु लगी है, भाई चाय पीते हैं यार, भाई रुक जाते हैं यार। तो सही में BMW जो है ना, अपना ब्रांड वैल्यू बना के चल रहे हैं भाई। कंफर्टेबल है। पीछे पिछवाड़ा में तकलीफ बहुत कम जा वैसे रहा है। मेरे बम में तो बहुत दम है, मैं 400-500 किलोमीटर टैंक फुल टू टैंक फुल कर लेता हूँ। लेकिन बम का फर्क रहता है ना भाई। लेकिन इसके बम को बहुत आराम दे रहा है BMW। सही बात है। BMW की बाइक से उतरने के बाद किसी ढाबे या होटल का वॉशरूम इतना अच्छा होगा हमने सोचा भी नहीं था। दोनों भाई चल दिए वॉशरूम और वहाँ पे करने लगे वही बातें। एयरपोर्ट का वॉशरूम लग रहा है, लग नहीं रहा है कि भाई किसी ढाबे का वॉशरूम। वो भी ऐसे जंगल के बीच में। BMW में बैठने के बाद BMW वाली लाइफस्टाइल अपने आप आ रही है भाई। और बुटगेट देख। और हम लोग कौन है पता है? तू और मैं कौन है इधर? मैं माकर चुआ का हूँ, तू बागबहार का है, जसपुर जिला के गांव के आदमी लोग हैं। के बावजूद भी एक क्वालिटी वो BMW में बैठने के बाद अपने आप क्वालिटी मेंटेन हो रहा है भाई। सही बात है। सुसु करने के लिए भी इतनी साफ सुथरी जगह में रुके हम लोग, बता। सत्य है। तो सत्य है। क्वालिटी हमेशा बना के चलना चाहिए। BMW लेना वर्थ इट रहा। हाँ, बहुत। और आनंद अभी विकट आ रहा है। वॉशरूम ब्रेक के बाद हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं बस्तर की शानदार खूबसूरत सड़कों पे। आगे बढ़ते हुए एक ब्लंडर हो गया हमसे। हमें क्या पता था कि कांकेर सिटी से बाहर निकल के हम लोग बाईपास लेके सीधे केसकाल घाटी पे पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग घुस गए कांकेर की ट्रैफिक में। और खैर कोई बात नहीं, कांकेर सिटी एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं द वन एंड ओनली केसकाल घाट।
केसकाल घाट के 12 हेयर पिन टर्न्स, कर्व्स और एक पलटा हुआ ट्रक हमें बता रहा है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। केसकाल घाट सुरक्षित तरीके से पार करने के बाद हम लोग पहुंच गए केसकाल सिटी और सीधे आगे बढ़ने लगे कोंडागांव की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रुक जाते हैं बस्तर के पहले पेट्रोल पंप पे, लेकिन पेट्रोल पंप पे जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ बिजली ही नहीं थी। लेकिन क्या करते, हमारी बाइक को तो लगी थी जोर की भूख, तो हमें मिला एक जुगाड़। तो भाई यहाँ पे भी गाड़ी रोकने के बाद पूरा हेलमेट वेलमेट खोलने के बाद लास्ट में बोल रही है कि लाइट नहीं है करके। लाइट नहीं है यार और जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, लाइट आएगा तभी पेट्रोल भर पाएगा। तो देखते हैं, अगर 1-2 मिनट में अगर लाइट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे निकलना पड़ेगा। एक तो सारा चीज़ खोल खाल लिए, उसका बड़ा दिक्कत है। ये जुगाड़ ठीक है पेट्रोल पंप वाले के पास। 5 लीटर का ये बॉटल है, इसी को डलवा लेते हैं। पेट्रोल डालने का जुगाड़ मिला हमें बॉटल के शक्ल में। बन जाएगा ना। फिर क्या, हमने हमारी गाड़ी का पेट भरा और निकल गए कोंडागांव की तरफ। तो कोई सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें मिल जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मित्र, और उनसे मिलने के बाद हमारा जोश और उत्साह तो और 2 गुना हो जाता है। ओके। अच्छा ये बताओ, चित्रकूट जाने के लिए जी कोंडागांव होके ही जाना है? हाँ, कोंडागांव। ओके। एक काम कर, कोंडागांव के आगे भानपुरी पड़ता है ना, भानपुरी से राइट ले लीजिएगा, हाँ। वो डायरेक्ट आपको चित्रकूट ले जाएगा। कि आपको जगह विवेक जाने- भी वही बताया था। काफ़ी देर तक मोटरसाइकिल राइड एंजॉय करते करते मैं तो भूल ही गया था कि मुझे कुछ अर्जेंट मेल्स का रिप्लाई भी करना है। तो हम लोग एक खूबसूरत सा लोकेशन देखते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। तो कोंडागांव हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी हाईवे में ही कहीं पे रुके हुए हैं और अभी भी उजाला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज मौसम बहुत साथ दे रहा है। We are in बस्तर। जय हो। जय हो जय हो जय हो। कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट अर्जेंट वाले ईमेल्स हैं जो जिनका रिप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं। और चित्रकूट यहाँ से बहुत पास में है भाई। हाँ, हम लोग बहुत खिंच दिए अभी। 200-250 किलोमीटर चला लिए, लग ही नहीं रहा। लगभग 80 किलोमीटर बचा होगा चित्रकूट मुश्किल से। 2 कारण है इसके। एक तो बाइक हमारे पास बहुत ही तबाही फास्ट और कंफर्टेबल बाइक। जो पीछे तरफ जलन ही नहीं हो रहा है, नहीं तो ऐसा कोई सा बाइक नहीं है जिसपे 50 किलोमीटर के बाद जलन नहीं होता था। तेरे हाँ, और अब जल नहीं रहा है, बम में जल नहीं, मेरा जलन बम तो बिल्कुल भी मेरा नहीं है। बम तो ओके है, बट और बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे को भी बोलने देना बे, तेरे ब्लॉग में मेरे को नहीं नहीं तो बोलने मैं देना। तेरे मेरा बराबर चल रहा है, तो मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि पीछे बैठने वाला मैं हूँ। तो और मेरा पीछे- बात को और मेरा काट के बम तू सबसे बता रहा ज्यादा है दर्द बे, देता मैं था। पहले बता रहा था। मेरा विषय हो गया, बम दर्द नहीं देता है। खत्म न तेरा, अब मैं बात करूं। मैं निपट के आ रहा हूँ बात कर। तो भाई लोग ये बोल रहा था मैं कि अभी 200-250 किलोमीटर चला लिया, एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल थकावट नहीं हो रही। उसके 2 कारण है। एक तो बाइक बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, खासकर इसका जो सस्पेंशन है भाई लोग, चुम्मा सस्पेंशन है। सड़क के गड्ढे, छोटे मोटे गड्ढे वगैरह तो पता ही नहीं चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स, बम्प्स वगैरह तो पता ही नहीं चल रहे हैं। दूसरा मेन रीज़न ये है कि अभी मैं फिजिकली फिट हो गया हूँ, स्टेमिना भी मेरा बढ़ गया है, तो स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो मैं अब शायद और ज़्यादा लंबी राइड्स कर पाऊँगा। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं थका नहीं काम हूँ। निपटाने और के जितना बाद भी नहीं था। हमने देखा कि यार अब तो अंधेरा होने ही वाला चले? है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते ही देखते अब अंधेरा होने वाला है। और हमें किसी ने बताया था कि कोंडागांव में विदेशी कैफ़े है जहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, वहाँ रुकना तो बनता तो है। फिलहाल हम लोग पहुंचे हुए हैं विदेशी कैफ़े कोंडागांव, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। तो पहुँचे ही थे कि भाई लोग से मुलाकात हो गई। भाई लोग
हम लोग को देख लिया दूर से और पहचान गया। फोटो वोटो खिंचाई हो गया है। तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ये देखिए मस्त मट्टी के मटके में दिया हुआ है, छोटे वाले मटके में ब्लैक कॉफ़ी। हेलो, नींबू दिया हुआ है, नींबू डाल के ट्राई करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पहली बार नींबू के साथ ट्राई कर रहा हूँ। अब अंधेरा तो काफ़ी घना हो चुका था। हमने सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। बस्तर की घनघोर जंगलें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। विदेशी कैफ़े से निकलने के बाद हम सीधे नॉन स्टॉप बाइक राइड करते हुए पहुंचते हैं हमारे चित्रकूट के एक प्यारे से होम स्टे में। जी हाँ, हमने होम स्टे इसलिए प्रीफर किया क्योंकि बस्तर की ओरिजिनल वाइब, जो नेचुरल वाइब है, वो तो वहीं मिलती है। यहाँ के ऑनर आ चुके हैं। होम स्टे और बहुत खूबसूरत सा, ये बहुत इसको ना सौभाग्यशाली माना जाता है। गाँव में ना ऐसे धान की जो लड़ियाँ होती है उसको लगाते हैं। लक्ष्मी जी इसको शायद बहुत पसंद करती हैं, अच्छा माना जाता है। और ये है हम लोग का आज का आशियाना। ये हमारा आज का आशियाना अच्छा है जी। ठीक है। सजावट वजावट देख रहे हैं, लाइट अरे मस्त गाँव वाला फील। लाइट भी है, गजब, पंखा भी है। फैन भी है। क्या नाम बताया आपका? लिचिन भगत की है। आप ही का है ये? अरे वाह, एक नंबर सोच। मतलब आदमी अपने घर को भी ऐसा बना सकता है, एकदम सिंपल सोवर करके, इतना अच्छा रखा हुआ है। और ये देख मट्टी का पूरा ये अच्छा अपना पलंग है यहाँ। ये जो टेबल को फ्रेम वो भी नीचे का भी हिस्सा मट्टी का है। और ये जो गुलदस्ता रखने के लिए ये बांस से बना हुआ है। क्या बात है। चलो अच्छी नहीं लगेगी, ज्यादा मन करेगा तो 2 दिन भी। और ये जो सिस्टम देख रहा है मच्छरदानी के लिए, बांस के ऊपर से जो है कंडी में फंसाया हुआ है। एक नंबर, एक नंबर। 5 मिनट बैठे फिर बैग वैग को निकालते हैं। हाँ, हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं। भोजन किधर है ना, लाइट खिंच जा रहा है, मैं गोरा दिखूंगा। इसमें बैठ के खाएंगे क्या? आप उसी में बैठ के खाएंगे। हम लोग भोजन अभी करने वाले हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे। थकावट तो वैसे नहीं लग रही है, बहुत सारा बात करना है बेटे से, बहुत दिन बाद मिला है। और दूसरी चीज़ की भाई एकदम फ्रेश लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग वहाँ से 2-2:30 बजे निकले हैं और इतने हड़बड़ी में एक हिसाब से देखा जाए तो रात के 9:30-10 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद बढ़िया फ्रेश हो गए हैं, एकदम बढ़िया एकदम। और खाने पीने का जुगाड़ भी हो गया। सुबह आपको लोकेशन भी दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ पे रखी हुई है। और जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर में ही विराट एकदम विशालकाय चित्रकूट जलप्रपात है। जी हाँ, ये वही चित्रकूट है जिसको एशिया का नायाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और मॉनसून के मौसम में उसके नज़ारों में तो 4 चांद ही लग जाते हैं। नज़ारा देखने लायक होता है। लेकिन ये हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। हम करेंगे अब आराम, आप भी करें विश्राम। जल्दी मिलेंगे मितान। जय भारत, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।